एक बार की बात है, सुंदरपुर गांव में एक मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। मोहन अपने बीवी बच्चों के साथ अपने गांव में एक छोटे से घर पर रहा करता था। दरअसल मोहन को पिछले कई महीनों से अपने गांव में कोई काम नहीं मिल रहा था, जिसके कारण उसके घर के हालात काफी खराब चल रहे थे। और ऊपर से पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश भी हो रही थी, जिसके कारण मोहन को और भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। गर्मियों का मौसम था। वैसे तो तापमान सिर्फ 40 डिग्री तक ही रहता था, पर इस बार 50 डिग्री से भी ऊपर चला गया, जिसके कारण गांव में गर्मी का बुरा कहर बढ़ा। और इस तपतपाती गर्मी में ऊपर वाले का रहम तो देखो, लगातार पिछले 5 दिनों से बारिश। गांव के अमीर लोग तो बहुत खुश थे इस बारिश से, लेकिन मोहन जैसे गरीब व्यक्ति भी बहुत परेशान थे, क्योंकि उनको कोई काम नहीं मिल रहा था बारिश के कारण। अबे ये बारिश है कि क्या है? पिछले 5 दिनों से तो लगातार बारिश चल रही है। अब तो इसका रुकने का नाम ही नहीं है। पता नहीं ऊपर वाला कब इस बारिश को थामेगा। जब तक ये बारिश रुकती नहीं है तब तक हमें कोई काम गांव में नहीं मिलेगा, और जब तक काम नहीं मिलेगा हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। अरे ना मोहन ना, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ये बारिश कल तक रुक जाएगी। आप टेंशन मत लो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देगा। अरे राधिका, कैसे ठीक कर देगा? अभी तक तो उसने कुछ ठीक नहीं किया है हमारे साथ। अब ये बारिश कैसे ठीक करेगा? मुझे तो नहीं लगता है कि ये बारिश कल तक थम जाएगी। मैंने तो गांव वाले के मुंह से ये बात सुनी है कि अगले 10 दिनों तक और बारिश चलेगी ऐसी। और अगर ये बात सच हुई तो हम गरीब लोग तो वैसे भी बारिश के कारण मर जाएंगे भूख से। उसके बाद लगातार 3 दिन तक बारिश चलती रहती है। फिर 3 दिन के बाद बारिश थम जाती है और चमकता हुआ सूरज निकल आता है, और फिर से वहीं गर्मी का कहर पड़ जाता है। हाय ऊपर वाले, तेरा बहुत बहुत शुक्र है। समझ नहीं आ रहा है तेरा शुक्र अदा कैसे करूं कि तूने ये बारिश थाम दी है, वरना हम गरीबों के हालात तो बहुत बुरे चल रहे थे इन बारिश के मौसम में। चलो कोई नहीं, अब बारिश तो रोक ही चुकी है। अब किसी काम वगैरह की तलाश में चलते हैं, शायद गांव में ही कोई काम मिल जाए। मोहन काम की तलाश में गांव में चल पड़ता है। काफी लोगों से जान पड़ताल करने के बाद भी मोहन को कोई काम नहीं मिलता, और आखिरकार थक हार कर वो घर वापस आ जाता है। अरे मोहन, क्या तुम्हें कोई काम मिला है गांव में, या फिर ऐसे ही धड़कते धड़कते घर वापस आ गए हो? अरे राधिका, क्या बताऊं तुझे, पूरा दिन ऐसे ही जलील हो होकर घर वापस आ गया हूँ। किसी ने भी काम नहीं दिया है मुझे। सब कह रहे हैं कि बारिश आने की वजह से हम तुमको काम नहीं दे सकते, और 10 दिन और बारिश आनी है अभी तो। अरे ऊपर वाले, किस बात का इम्तिहान ले रहा है हम गरीबों से? क्या हो रहा है हमारे साथ? अरे ऊपर वाले सब ठीक कर दे, मैं तो तेरे भरोसे ही बैठी थी, अब क्या करेंगे? अरे राधिका, तुम रो मत, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। ये बात तुमने ही कही थी ना। अब इस पर अमल भी करो और ईमान लाओ ऊपर वाले पर। यकीनन ऊपर वाला सब कुछ ठीक ही कर देगा। फिर से बारिश का कहर शुरू हो जाता है, और एक बार फिर से गर्मी का नामो निशान मिट जाता है सुंदरपुर गांव से। और मोहन इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि अब बारिश के कारण फिर से उसको गांव में कोई काम नहीं मिलेगा। राधिका, अब क्या करूं? बारिश तो फिर से शुरू हो गई है, जैसा कि ऊपर वाला हमसे कोई खास इम्तिहान ले रहा हो। क्या करें हम? किससे मदद मांगे हम? हमारे तो रिश्तेदारों ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया। अरे मोहन, तुम टेंशन मत लो। अब जो है ना, अब गांव के मुखिया जी के पास ही जाओ, आखिरी उम्मीद वहीं बची है। अगर तुम्हारी मदद कर दें तो ठीक है, वरना घर वापस लौट आना और मरने के लिए तैयारी कर लेना। बात तो तुम्हारी ठीक है राधिका, वैसे जो है ना, गुर्बत वाली जिंदगी से मर जाना ही बेहतर होगा। चलो आखिरी उम्मीद मुखिया जी के पास जाके मदद मांगता हूँ, शायद वो ही कुछ मदद कर दे, वरना फिर मरने की तैयारी तो पक्की है हमारी। अरे मोहन, हम तो मर जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चों का क्या होगा? क्या उन्हें भी अपने साथ साथ कब्र में ले जाएंगे? अरे राधिका, तुम टेंशन मत लो, किसी की भी जान नहीं जाएगी भूख से। मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं होने दूंगा। आप टेंशन मत ले, क्यों परेशान हो रही हो तुम?
मोहन उस बारिश के कहर में अपने गांव के मुखिया जी के पास मदद मांगने के लिए पहुंच जाता है। अरे मुखिया जी, मुझे तो कुछ मदद चाहिए, कुछ उधार पैसे दे दो। हमारे घर में बिल्कुल भी राशन नहीं है। बस कुछ दिन गुजारा हो जाएगा, फिर आपके सारे के सारे पैसे आपको लौटा दूंगा। मेहरबानी कीजिए मुखिया जी। अरे ना मोहन ना, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। पहले भी बहुत लोगों को उधार दे चुका हूँ इन बारिश के मौसम में। अब और उधार देना मेरे बस की बात नहीं है। अगर तुम पहले आ जाते तो तुम्हारा काम बन जाता, लेकिन अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ मोहन। अरे ठीक है मुखिया जी, मुझे पहले ही पता था कि आप भी मेरी मदद नहीं करेंगे। अब कोई फायदा नहीं है आपसे कुछ भी कहने का। मोहन बेचारा कर ही क्या सकता था, वो घर वापस चला जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है कि आज भी उसको मुखिया जी से मदद नहीं मिली। अरे मोहन, हमसे कौन सा गुनाह हो गया है जो पूरा गांव हमारे खिलाफ हो गया है? किसी में भी जरूरत नहीं है हमारी मदद करने के लिए। क्या हो रहा है हमारे साथ? अरे राधिका, मैंने आपको कहा था ना कि ऊपर वाला शायद हमसे कोई खास इम्तिहान ले रहा है। हमें डटे रहना होगा इन हालातों के सामने, वरना अगर हम इन हालातों के सामने झुक गए तो हम फिर कभी भी ऊपर नहीं आ पाएंगे। मोहन बेचारे का घर कच्चा होने की वजह से लगातार 4 से 5 दिन बारिश चलने की वजह से उसके घर की छत टूट जाती है और फिर मोहन को बारिश की कहर में घर छोड़ना पड़ता है। थोड़ा दूर जाने के बाद उसको एक बुजुर्ग मिलता है। अरे बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? इस बारिश में इतनी ज्यादा बारिश हो रही है बाहर, और तुम घर से बाहर क्या कर रहे हो बेटा? अरे बाबूजी, क्या बताऊँ, इस बारिश के कहर में मेरे घर की छत टूट गई है और उससे घर को छोड़कर अब जा रहा हूँ कहीं। आप बताएं, आप इस बारिश में क्या कर रहे हैं बाबूजी? अरे बेटा, मेरा घर बिल्कुल खाली पड़ा है। मैं तुम्हारी मुसीबत और तुम्हारा गम समझ सकता हूँ बेटा। आप मेरे घर चल सकते हैं। मैं तो बस ऐसे ही चहलकदमी कर रहा था बारिश के मजे लेने के लिए। अरे हाँ बाबूजी, मैं आपके साथ तो चलने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में। मोहन उस बूढ़े व्यक्ति के साथ उसके घर चला जाता है। मोहन वहाँ पर अपनी रहाइश का इंतज़ाम कर लेता है और वहाँ पर कारोबार शुरू करने का सोचता है। फिर मोहन के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो इन बारिश के मौसम में समोसे पकौड़े बनाकर बेचे और इससे उसको अच्छा खासा मुनाफा होगा और उसके घर का खर्चा भी चलने लगेगा। फिर क्या, मोहन ने अगले दिन से ही समोसे की रेड़ी लगा ली। उस बारिश के कहर में सभी लोग समोसे खाने के लिए पहुंच गए और मोहन की अच्छी खासी दिहाड़ी लग गई। अब हर दिन मोहन अपना ठेला लगाया करता और उसकी अच्छी खासी दिहाड़ी लगने लगी। कुछ दिनों के बाद मोहन के पास इतने पैसे जमा हो गए थे कि वो शहर में अपना एक अलग से घर ले ले। और मोहन ने बिल्कुल वैसा ही किया, अपना एक खुद का घर लिया और अपनी बाकी की जिंदगी खुशहाल तरीके से गुजारने लगा।